झारखंड में 9 सालों के बाद जेटेट की परीक्षा होने जा रही है, जिसको लेकर विज्ञापन जारी हो गया है। लेकिन इस नियमावली से कई क्षेत्रीय भाषाओं को हटा दिया गया है, यानी कि भोजपुरी, अंगिका और मगही को हटा दिए गए हैं। लेकिन कहा जाता है कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में ये भाषाएं बोली जाती है। अब शिक्षक संगठनों के तरफ से ये कहा गया है कि बहुत जल्द इसको लेकर आंदोलन होगा। यानी कि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भाषा विवाद को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर आंदोलन होंगे। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, नियमावली से क्षेत्रीय भाषाओं को हटा दिया गया है, भोजपुरी, अंगिका और मगही को। अब ये कहा जा रहा है कि भाषा विवाद जो है अब कहीं ना कहीं झारखंड में देखने को मिल सकता है। क्या है पूरा? देखिए, पहले भी इस तरह के विवाद जो है सामने आए थे और उस दौरान ही जो जयराम महतो हैं, जेएलकेएम के जो सुप्रीमो हैं, वो इसको लीड कर रहे थे। खास करके बोकारो धनबाद के इलाके से यह एक तरह से विवाद जो है शुरू हुआ था। लेकिन एक बार फिर से जब लंबे समय के बाद जेटेट को लेकर के नियमावली बनाई गई तो इसमें कई जिलों से जो ये 4 भाषाएं हैं, भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली, इसको हटा दिया गया है। तो एक तरह से कहें तो जो कुछ लोग हैं, खास करके अभ्यर्थी जो बिहार से सटे हुए जिला हैं, जहां भोजपुरी बोली जाती है अधिकतर, जहां मगही बोली जाती है, जहां अंगिका बोली जाती है, उन जिलों से भी हटाने की बात जो है सामने आई है। तो ऐसे में अब क्या फिर से एक बार झारखंड में भाषा विवाद शुरू होने जा रहा है, इसकी अंदेशा जो है कुछ लोग जता रहे हैं। लेकिन अब सरकार इसको लेकर के क्या पहल करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो सूची जो है सामने आई है, जिसमें आप देखें किस जिला में कौन कौन से भाषा को रखा गया है और किसको हटाया गया है। तो आप देखें तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में कई जिलों में एक तरह से सीधे तौर पर अगर देखें तो ये चीज़ें निकल कर आ रही है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका ये सभी जो है हटा लिए गए हैं। तो ऐसे में आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो पहले से विवाद था कि बोकारो जैसे जिले में ये नहीं आना चाहिए, और भी जो इलाके हैं उसमें नहीं आना चाहिए। ये कहा जाता है मदन की पलामू प्रमंडल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भोजपुरी और मगही बोला जाता है। रांची और बोकारो की बात करेंगे तो यहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है, और संथाल जैसे इलाकों में, वहां के कई जिलों में ये कहा जाता है कि अंगिका बोला जाता है। तो क्या है, इसको लेकर का विवाद हो सकता है आने वाले समय में? क्योंकि कई हिस्सों में ये कहा जा रहा है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका बोला जाता है। अगर क्षेत्रीय भाषा से इसे हटा दिया जाएगा तो काफी परेशानी होगी वहाँ के लोगों को। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप पलामू के इलाके में देख लें तो वहाँ बॉर्डर इलाका पड़ता है, बिहार से सटा हुआ औरंगाबाद जो जिला है, उस इलाके में अधिकतर भोजपुरी भाषा का जो है प्रयोग होता है। लेकिन पलामू से भी देखें, गोड्डा जो कि भागलपुर से सटा हुआ इलाका है बिहार का, वहाँ भी अगर आप देखें तो जनजातीय भाषा में अगर देखें तो संथाली को रखा गया है, और क्षेत्रीय भाषा में अगर देखें तो गोड्डा में खोरठा को रखा गया है। अन्य भाषाएं वहां से हटा दी गई है। वहीं अगर आप पलामू को देखें तो पलामू में भी आपको ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप लातेहार में देखें तो कुडुख, उरांव और क्षेत्रीय भाषा के तौर पर जो है नागपुरी को रखा गया है। तो इस तरह से सरायकेला को देखें, सिमडेगा को देखें, गुमला को देखें, तो ये लगभग रांची में भी अगर आप देखें तो नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली और बांग्ला को रखा गया है। जमशेदपुर में भी बांग्ला को रखा गया है, लेकिन भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को हटा दिया गया है। तो इन क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहले से यहाँ रहते हैं, जो इन भाषा से पढ़ाई किए हुए हैं या फिर अपनी बोलचाल में उसको प्रयोग में भी लाते हैं। तो इन लोगों को इससे बाहर होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक विवाद जो है फिर से झारखंड में शुरू हो सकता है। हालांकि सरकार इसको लेकर के क्या पहल करती है, गंभीरता क्या दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरजेडी के ही जो नेता हैं और भोजपुरी भाषा या फिर अंगिका, मैथिली, मगही को लेकर के जो एक विचार मंच बना, उसके कैलाश यादव हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार से वो आग्रह करेंगे कि नहीं,
इस तरह से उपेक्षा नहीं की जाए, नहीं तो एक बड़ी तादाद जो है इस प्रतियोगी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और फिर वो वर्ग नाराज होकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे। तो ये ना हो, सरकार का हिस्सा होते हुए भी हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर एक तरह से सुनवाई हो, उस पर कोई सुधार का रास्ता विकल्प तैयार किया जाए ताकि ये लोग भी। शुरू से ये कहा जाता है मदन की झारखंड झारखंडियों के लिए है। इससे पहले भी आपने देखा कि भाषा विवाद को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर आंदोलन हुआ। अब एक बार फिर से इन भाषाओं को हटा दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ तबकों का कहना है कि इस भाषाओं को एड ऑन करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये भाषा जो है झारखंड की नहीं है। इसको लेकर क्या कोई बयान आया है सामने? देखिए, ये चीजें ठीक है कि भाषाएं जो है वो झारखंड की अपनी हैं, कुछ अलग जो नागपुरी, खोरठा, ये संथाली जो भाषाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जब हम पलामू की तरफ अगर जाएं, गोड्डा की तरफ जाएं, तो वो कहते हैं कि मैं भी झारखंडी हूँ और मेरी भाषा अगर भोजपुरी है यहाँ बोलने में, पढ़ने में, तो फिर हमें क्यों बाहर किया जाए, हम तो झारखंड से बाहर नहीं हैं। तो उनके अपने तर्क हैं कि भाई झारखंड या फिर कोई भी देश या राज्य अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति को मिला करके वो चलता है। तो सिर्फ एक तरह की भाषा या दो तरह की भाषा सम्मिलित ना हो, प्रमुखता दी जाए उनको, लेकिन उनकी भाषा को भी सम्मिलित किया जाए। ये सीधे तौर पर मांग जो है उन अभ्यर्थियों की है जो जिनके सब्जेक्ट के तौर पर भोजपुरी, मगही, अंगिका या फिर मैथिली है। तो देखिए, जेटेट 2026 के नियमावली से क्षेत्रीय भाषा को हटा दिए गए हैं, यानी कि भोजपुरी, अंगिका और मगही को। ऐसे में तमाम जो शिक्षक संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि बहुत जल्द इसको लेकर आंदोलन हो सकता है राज्य में। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो पलामू प्रमंडल के जिले हैं वहां पर भोजपुरी और मगही बोले जाते हैं। अगर हम रांची, धनबाद और बोकारो की बात करेंगे तो यहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। और इसके साथ ही अगर संथाल की तरफ आप देखें, संथाल के जिलों में देखें तो वहां पर अंगिका बोली जाती है। तो ऐसे में वहां के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये क्षेत्रीय भाषा है, ये झारखंड में बोली जाती है। लेकिन आपने कई मर्तबा वो बयान भी सुना होगा कि कई ऐसे झारखंड के नेता है जिनके तरफ से ये कहा जाता है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है, यहाँ पर बाहरी भाषा नहीं चलेगा। अब तमाम चीजों को लेकर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि नियमावली को लेकर आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है और आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।